अच्छा, मेरा नाम ताहिर नवाज़ है जी, मोहम्मद ताहिर नवाज़। मैं बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। चर्च की वजह से जो बंदा एक दिमागी मरीज़ बन जाए, वो उसका वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आना मुश्किल होता है। मतलब आपका सोसाइटी का हिस्सा रहेगा, काम शाम भी करेगा, लेकिन उसको पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खानी पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी वो एक रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजरता है। चर्च इतनी ख़तरनाक हो गई है, इसके अंदर चीज़ें मिक्सअप की जाती हैं। यानी एक बच्चा है, स्टूडेंट है, फ़र्ज़ किया उसने भी स्टडी कंप्लीट करनी है, आगे जॉब करनी है, तो अगर वो नशा कर रहा है, कोई चीज़ जो उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो जब नशा बेचते हैं जो लोग, वो फिर उन बच्चों को ट्रैप करते हैं जिनको उन्हें पता है कि पैसा नहीं मिलेगा घर से, तो उनको पहले शुरू में देते हैं, फ्री में पिलाते हैं। जब वो पूरी तरह नशे में चले जाते हैं, उसको बोलने हैं कि यार इसको बेच। एडिक्शन में बंदा तब ही जाता है जो अपना कंट्रोल खो देता है। जब उसको तलब होगी तो उस वक़्त वो डू और डाई वाली सिचुएशन में खड़ा, वो कहे कि मुझे नशा चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो वो नशा लेगा। उस माहौल से हट के डिफरेंट हो जिसकी वजह से वो नशे पे लगा, चाहे वो माँ बाप का रवैया, चाहे उसके साथ ज़्यादती हुई, चाहे सोसाइटी से तंग आके अनजस्टिस, चाहे सोसाइटी की तरफ से है, इदारों की तरफ से है, माँ बाप के रवैये की वजह से है। बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें स्टेप मदर और पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप यानी कि सौतीला बाप या सौतीली माँ, तो ऐसे माहौल में बहुत सारे बच्चे डिट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप उसकी बेस पे आपका सर्कल ऐसा बन जाता है, जो आजकल वो लोग जो यूज़ करते हैं नशा, इसको हम बोलते हैं क्लब ड्रग। जिस तरह डांस क्लब हो गए, पार्टीज़ हो गए, बर्थडेज़ हो गई, तो उसमें वो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। तो वो लोग ज़्यादा पैसे की वजह से मतलब एक अयाश ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसमें ये चीज़ एक माइनर सी समझी जाती है, इसको बुरा नहीं समझा जाता।